आजकल भागम भाग की ज़िंदगी में जहाँ पर लगभग सभी किसी न किसी विकार से ग्रसित हैं, क्योंकि बीमारी का तो इलाज हो सकता है, डायग्नोसिस हो सकती है देश विदेश में, लेकिन जो बीमारी के प्रमुख कारण होते हैं विकार, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, ये 6 विकार होते हैं। इनका कोई टेस्ट नहीं बना है। इनको टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका श्री रामचरितमानस जी ने बताया गया है। श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि जो श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति जो होता है सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। और उसका सबसे सरल माध्यम कलयुग में है श्री रामचरितमानस की कथा सुनना, श्री रामचरितमानस का पान करना, श्री रामचरितमानस के सरोवर में डूब जाना। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए। लेकिन दोस्तों, इतना सरल नहीं है, क्योंकि लोगों को अक्सर विश्वास ही नहीं होता। बहुत तो पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है। क्योंकि असल में हम पूजा नहीं करते हैं, हम व्यापार करते हैं। भगवान से कहते हैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा। लेकिन जो अकारण क्या दया करने वाले श्री राम हैं, वो बिना किसी कारण के दया करते हैं, और उनकी दया हमको तब दिखती है जब हमको पैसा मिल जाता है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण इस तरह से होना चाहिए कि हमारे जीवन का एक एक प्रोग्राम पहले से फिट है, और हम अगर सुबह उठ रहे हैं सो करके, ये भगवान की कृपा है, अपने पैरों से चल रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। किडनी काम कर रही है तो ये भगवान की कृपा है, उन्हीं की दया के कारण हम जी रहे हैं। इस प्रकार से हमारी सोच होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को कैसे माने। अक्सर लोगों के मन में शक रहता है कि भगवान पता नहीं है कि नहीं है। श्री रामचरितमानस में श्री शिव जी ने बताया श्री पार्वती जी को कि श्री राम जी जो हैं, जब पार्वती जी ने पूछा कि राम साकार है निराकार है और परम ब्रह्म है तो उन्होंने जन्म क्यों लिया, तो श्री शिव जी कहते हैं भगवान जो होते हैं, जो परम ब्रह्म निराकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है। वैसे ही जैसे कि पानी होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब वही पानी बर्फ़ बन जाता है तो उसका आकार हो जाता है। मतलब भगवान जब भक्त के प्रेम में डूब जाते हैं तो भक्त जैसा चाहता है उसी तरह वो भक्त के लिए भागे भागे चले आते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि सभी भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के सानिध्य में आना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम चरण ये होता है, उनको समझ नहीं आता क्या करें। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, करते तो सभी लोग हैं। तो श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस का अध्ययन, साथ में उसका हिंदी भी जानना। मतलब जब हम पाठ करें तो पाठ करते समय वो उसकी जो पिक्चर है हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। जैसे मंगल भवने मंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजर विहारी, इसका मतलब भी समझें कि मंगल करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले जो राम हैं, जो दशरथ जी के आंगन में, मतलब अजिर मतलब आंगन में विचरण कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर द्रवित हों। इस तरह के जब भाव आएंगे तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। और भक्ति मतलब प्रेम, और प्रेम तभी जागृत होता है जब हम किसी चीज़ को जानते हैं। अब पता लगा हम जानते ही नहीं हैं तो मानेंगे कैसे। और हमारे अंदर इस कन्फ्यूजन रहती है कि हम पहले जाने तब हम माने, और जान पाएंगे नहीं। तो सबसे सरल माध्यम है कलयुग में भगवान को जानने का कि हम भगवान को मानने लगें। और अगर हम मान लेंगे, धीरे धीरे हम जान लेंगे। क्योंकि हम फिजिकली तो किसी को जान सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन भगवान से जानना देखना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले हमको उन्हें मानना पड़ेगा। जैसे बीजगणित में मानते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य का है, तो धीरे का को मान करके हम आंसर निकाल लेते हैं, मतलब आंसर जान जाते हैं। उसी प्रकार हम जब भगवान को मान लेंगे, धीरे धीरे हम भगवान को जान लेंगे। इसलिए उनको जानने का सबसे सरल माध्यम है कि हम उनको मान लें। श्री रामचरितमानस की कथा को पाठ करें। श्री रामचरितमानस की एक ऐसा वर्कशॉप है, मतलब श्री राम कथा जहाँ पर होती है या रामचरितमानस का जब पाठ होता है, जिससे हमारे जितने विकार हैं शरीर के, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, उन सब की सर्विसिंग हो जाती है। और जब वो सर्विसिंग होती है तब हम जान पाते हैं कि कौन सा विकार हमारे अंदर सबसे ज़्यादा था। क्योंकि पहले तो मानव मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। किसी से कह दो कि तुम लोभी हो तो मानेगा नहीं। और काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, इसमें सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है, श्री तुलसीदास ने बताया है, वो लोभ होता है। क्योंकि लोभ कब होता है आदमी को, जब कोई कर्म करता है तो उसको लाभ होने लगता है। और जब लाभ होता है ज़रूरत से ज़्यादा, कहीं भी लाभ होगा तो उसमें क्या होता है कि वो
लोभ आ जाता है, और जब लोभ होगा तो व्यक्ति लोभी बन जाता है। और जब हम किसी कार्य को करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि मेरे मन का हो, अगर वो मेरे मन का हो गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं हुआ तो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो काम